Now we are going to start our remaining part of the chapter 12, the story of numbers. हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में इंसान को लिखना नहीं आता था, काउंटिंग शब्द ये सब की जानकारी नहीं थी। उसने पहले शब्दों को बोलना सीखा, इशारों के थ्रू पहले अपनी कम्युनिकेशन किया, फिर सिंबल्स के थ्रू किया, अक्षरों के माध्यम से किया, फिर उसने काउंटिंग को किस तरह से सीखा, अब हम पढ़ेंगे। Initially the early man used to count with stick, stone and pebbles. पहले इंसान क्या करता था, स्टिक ले लाता था, उनसे काउंटिंग करता था, स्टोन रख लिए एक साइड में, जितने हुए स्टोन उनकी काउंटिंग हो गई। काउंटिंग क्या, उससे 1 2 3 नहीं आती थी, केवल जितने स्टोन हो गए उसके हिसाब से वो काम करते थे। पीबल्स, कोई भी ये जो कंकड़ होते इनसे। दिस वाज अ क्रूड मेथड, ये केवल एक ऐसे ही चलता फिरता मेथड था, रफ मेथड था। लेटर ऑन दे स्टार्टेड काउंटिंग विद द हेल्प ऑफ फिंगर, फिर उन्होंने उंगलियों पर अपना गिनना सीखा। जैसे बच्चे जब हमारे स्कूल में आते हैं, यहाँ बच्चा पढ़ना शुरू करता है, नर्सरी में पढ़ना शुरू करता है, पहले हम उसे लाइन खींच कर काउंटिंग सिखाते हैं। फिर यदि अब वो उसको प्लस माइनस सिखाते हैं तो हम क्या सिखाते हैं कि इसमें से इतनी जो लाइन्स हैं आपकी, इनको कट कर दो या इतनी लाइन्स को जोड़ दो। फिर धीमे धीमे करके हम उसे इसको फिंगर्स पे सिखा देते हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इंसान ने जो शुरू किया था वो एक बच्चा बन के ही शुरू किया था सीखना। द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड डेसिमल सिस्टम वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड बाय इंडियन स्कॉलर्स। द अरब एडप्टेड द इंडियन न्यूमरल्स एंड कॉल द हिंद से, मीनिंग फ्रॉम इंडिया। टुडे दिस नंबर सिस्टम कॉल्ड द हिंदू अरेबिक सिस्टम इज यूज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप सभी जानते हैं हिंदू अरेबिक में सिस्टम मैथ में, हिंदू अरेबिक जानते हो ना आप, अरेबियन में लिखते हैं एक तो मैथ में, और हिंदी में उन फिर डिजिट्स को उनको हिंदी में भी लिखते हैं, तो ये हिंदू अरेबिक मेथड होता है। डेवलपमेंट ऑफ पेपर्स, द डेवलपमेंट ऑफ पेपर वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द स्प्रेड ऑफ द नॉलेज। आप जानते हैं कि पहले पेपर नहीं था, इंसान क्या करता था कि केवल कभी पेड़ों की, बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियाँ निकाल ली, उन पर लिख लिया। आपको पहले ही बताया था, मिट्टी की स्लेट पे लिख लेता था, गुफाओं की दीवारों पे लिख लेता था। पेड़ की पत्तियों पे कैसे लिखता था कि पेड़ की शाखा तोड़ी, शाखा को नुकीला किया किसी भी ब्रांच को, और फिर जो नील होती है, नील, उसको पानी में मिलाया, उसको इंक जैसे यूज़ किया और उससे वो लिख लेता था। लेकिन ये एक परमानेंट मेथड नहीं था। होता क्या था कि इसको लिखने के बाद में वो कभी पेपर था उसमें कीड़े लग जाते थे, रखे रखे वो पेपर ख़राब हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, तो एक परमानेंट मेथड नहीं था। कि सपोज़ करो कोई बच्चा पढ़ने के लिए गया है, उसने अपने गुरु से सीखा और उसने अपने उस पर उस पर प्लांट, किसी भी प्लांट के लीफ पर उसने लिख लिया, बड़ी बड़ी लीफ होती थी उन पर लिख लिया और उसने रख दिया, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन को उसको नहीं दे पाता था क्योंकि वो डैमेज हो जाती थी। इसके लिए हम शुरू से कहते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उन्हें लगा कि नहीं, हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कोई परमानेंट मेथड भी होना चाहिए। यदि आप देखते हैं, आप रामायण है, महाभारत है, ये सब आप कैसे जानते हैं? हम क्या अपने बड़ों से सुनते आए हैं। हमारे बड़ों ने कहाँ से सीखा? वो अपने बड़ों से सुनते आए हैं। तो कहीं रिटेन प्रूफ है जभी तो हम सुन लेते हैं, यदि ना होता तो हमें कैसे मालूम पड़ता? आज मैं आपको ये बुक पढ़ा रही हूँ, यदि बुक में ये ना लिखा होता कि ये मैंने स्टार्टिंग से किसी पत्ते पर लिख कर रखा होता तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो आगे इतने सालों तक रखा रहता या आगे वाली जनरेशन को या मिल ही पाता। तो इसी के लिए इन्वेंशन हुई। द डेवलपमेंट ऑफ पेपर वाज ए ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। तो इस तरह से पेपर के डेवलपमेंट ने जो नॉलेज थी उसको फैलाने में एक बहुत बड़ी मदद की। मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, द इजिप्शियन वर द फर्स्ट टू यूज़ पेपर। इजिप्शियन ने सबसे पहले पेपर यूज़ किया। देयर पेपर वाज मेड ऑफ थिन रीड्स दैट ग्रो इन नाइल डेल्टा। जो नाइल डेल्टा था, जो नाइल डेल्टा के में जो ये रीड होती है, ये पतली पतली बाँस थी, बाँस थे, उनमें से उससे पेपरस बना था। उसको बाँस को पतला पतला, आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह से कर लिया जाता था और फिर उसका इस तरह से पेपरस बनाया जाता था। फॉर अबाउट 2500 years, paper made from the papyrus leaf was the only writing material available today. Paper is wood pulp, plants, fiber and old rags.
आज के समय में पेपर बनाने में और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिनमें से कि वुड पल्प है, मतलब लकड़ी का गूदा है, प्लांट के फाइबर्स हैं और पुराने ये जो भी प्लांट्स के टुकड़े होते हैं, ये सब चीज़ यूज़ की जाती है। द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग। अब क्या हुआ, पेपर बन गया। पेपर पे क्या होता था शुरू में, जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिख लिया, आपको समझा दिया इस साल, अब वो लिखा हुआ 2 साल 3 साल 4 साल, या फिर मैंने आपके लिए लिखा, आपने मुझसे लिखा, फिर आपसे आपके फ्रेंड ने लिखा, आपके फ्रेंड से उसके फ्रेंड ने लिखा, तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते चले गए, थोड़ा सा जैसा मैंने, तो इससे क्या हुआ, ये भी आगे समस्या आई कि एक जैसी चीज़ सब तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसके लिए फिर से आवश्यकता ने फिर एक आविष्कार किया। उसमें क्या हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनका डेवलपमेंट हुआ। अब पेपर था वो प्रिंट होने लग गया। पहले क्या था, बहुत टाइम लगता था उसको लिखने में, एक जैसी चीज़ को बार 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 लिखा जाता था, उसमें बहुत टाइम लगता था, मेहनत लगती थी। इसमें अब क्या हुआ, एक बार लिख लिया, उसकी प्रिंटिंग हो गई। कैसे प्रिंटिंग थी, वो डेवलप हुई थी 15th सेंचुरी में हुई थी, और उसके लिए बुक्स थी कॉपीड एंड रिटेन बाय हैंड, इसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। जो हाथ से लिखी जाती थी प्रिंटिंग में, हाथ से जो बनती थी प्रिंटिंग, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। नेक्स्ट है हमारा, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बाय इन्वेंटेड बाय जोहेन्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी। इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, कहाँ पर, जर्मनी में। द बाइबल वाज फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड। सबसे पहली बुक जो प्रिंट हुई थी वो कौन सी थी, बाइबल। बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसका प्रिंटिंग की गई थी और बहुत लोगों तक इसे पहुँचाया गया। He used molds of letters of the alphabet to make words। क्या होता था कि कुछ कुछ वर्ड जैसे ABCD या छोटा बड़ा जो भी है वर्ड, जिस भी भाषा का बन रहा था, उस भाषा के वर्ड्स के मोल्ड्स होते थे। जैसे ब्लॉक होते हैं, आप देखते हैं सील स्टैम्प लगती है, इस टाइप से होते थे, लेकिन वो बड़े बड़े होते थे, उनमें लाइन होती थी, पेजेस होते थे, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती थी। फिर उस पर इंक अप्लाई कर दी जाती थी, जैसे स्टैम्प भी की जाती है, और उसे प्रिंट कर दिया जाता था। पहले मशीनों से नहीं थी, पहले जब स्टार्टिंग में हुई थी वह इस मशीनों से नहीं हुई थी, छोटे छोटे ब्लॉक होते थे, मोल्ड्स टाइप से होते थे। फ्रेम वाज देन प्रेस्ड अगेन द स्मूथ सरफेस, और यहाँ पे फ्रेम बने थे, फ्रेम पर लिखा हुआ होता था, ये इसमें अमेंडमेंट हो जाते थे, कुछ भी चेंजेस चाहते थे वो चेंजेस हो जाते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक कुड बी प्रिंटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब क्या था कि पहले लिखने में ही करीब करीब उनको बहुत सारे लेबर रखनी पड़ती थी और बहुत टाइम लगता था किसी भी चीज़ को प्रिंट लिखने में। अब क्या था, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट होने लग गई। इससे क्या हुआ, नॉलेज का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने में नॉलेज में बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। इट ऑल्सो लेड टू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एज प्रिंटेड बुक्स और हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अब हमारे लिए एक नई और लैंग्वेज आई, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल कौन से, स्पेशल पीपल उन्हें बोला जाता है जो कि दिव्यांग हो, कुछ चीज़ की कुछ कमी हो। इन 1825 लुइस ब्रेले डेवलप ए स्पेशल लैंग्वेज बेस्ड ऑन की कुछ कमी हो। इन 1825 लुइस ब्रेले डेवलप ए स्पेशल लैंग्वेज बेस्ड ऑन रेस डॉट। 1825 में लुइस ब्रेले ने क्या किया था, एक टाइप की स्पेशल लैंग्वेज का आविष्कार किया जो कि उठी हुई डॉट के ऊपर थी। इसमें क्या होता था, इसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। इसमें जो लेटर्स थे वो उसमें स्मॉल डॉट्स के रूप में थे, छोटे छोटे डॉट्स थी, तब जाके एक लेटर्स बनता था उन डॉट से थे। इससे क्या होता था, जो लोग ब्लाइंड होते थे, अंधे होते थे, वो आसानी से अपने टच करके वो समझ सकते थे कि वास्तव में लिखा हुआ क्या है। There are many books written especially for the blind people. Today's audio books called talking books are also available for the blind students. आज के समय में तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत विस्तार हो गया है, तो हर किसी को एजुकेशन बहुत इजी वे में अवेलेबल हो रही है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था। किसी भी काम को करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते थे और हर बार ऐसा नहीं था कि वो प्रयास सफल ही होते थे। आप देख सकते हैं कि एक ब्लाइंड पीपल है, उसे पढ़ने के लिए कितना प्रयास करना होगा,
उसे वो रेज़ रॉड पे पहले उसे सीखना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। रेज़ रॉड पे उसे हाथ लगाना होगा, टच करना होगा, फिर वो समझेगा कि इसका मतलब आर है, इसका मतलब पी है, इसका मतलब एस है। इस तरह से पहले वो इस चीज़ को समझेगा, फिर जाके वो लर्न करेगा। तो कहने का ये है अर्थ कि जो भी आविष्कार हुए हैं वह आविष्कार बहुत बहुत सालों में हुए हैं, बहुत बहुत समय में हुए हैं। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, नए नए आविष्कार होते गए। हम लोगों के पास जो पहुंचा है ये बहुत इजी वे है। हम बहुत कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। और आज तक आप तक पहुंचने के लिए हमें क्या, केवल हमने अपनी नेट चालू किया, अपना नेट ऑन किया, आप तक हमारा मैसेज पहुंच रहा है, आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पास में ऐसा नहीं था। ओके बेटा, चैप्टर हैज़ completed. Thanks for watching.